दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प मशीन का विश्लेषण किया जाएगा, टीवीएस रोनिन 225। अक्सर एक ऐसी परफेक्ट डेली राइड मोटरसाइकिल की तलाश रहती है जो सड़क पर आते ही सबका ध्यान खींच ले, यानी एक गजब की रोड प्रेजेंस दे, लेकिन साथ ही रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी एकदम आसान हो। तो क्या टीवीएस रोनिन 225 इन दोनों पैमानों पर खरी उतरती है? चलिए, आज की इस चर्चा में सोर्स मटेरियल के आधार पर इसकी गहराई से जांच करते हैं। बात शुरू करते हैं सबसे सीधे और अहम मुद्दे से, कीमत। लगभग 1.5 लाख रुपए ये इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत के आसपास का आंकड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कीमत इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस को सही ठहराती है? क्या इस निवेश के बदले में वाकई एक सॉलिड वैल्यू मिल रही है? तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, रोड प्रेजेंस और कीमत। दूसरा, डिजाइन और प्रीमियम हार्डवेयर। तीसरा, इंजन पावर और परफॉर्मेंस। चौथा, कंफर्ट और स्मार्ट फीचर्स। और अंत में पांचवा, फाइनल वर्डिक्ट। सेक्शन 1, रोड प्रेजेंस और प्राइस। वही 1.5 लाख रुपए का बड़ा सवाल। बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डिजाइन और प्रीमियम हार्डवेयर, यानी वो लुक्स जो सच में लोगों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर दें। डिजाइन की बात करें तो इसे काफी अलग और यूनिक रखा गया है। इसके फ्रंट में मौजूद वो खास टी शेप वाला एलईडी डीआरएल हेडलैम्प ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। साथ ही गोल्डन, सिल्वर मेटालिक और ब्लैक जैसे शानदार कलर ऑप्शंस इसे एक बेहद अट्रैक्टिव लुक देते हैं। इसके शार्प और मोटे इंडिकेटर्स भी इसके कैरेक्टर को काफी उभारते हैं। लेकिन सबसे प्रीमियम चीज वो है इसके फ्रंट में दिए गए यूएसडी यानी अपसाइड डाउन शोआ फॉक्स। इस सेगमेंट में ऐसे प्रीमियम फोक्स मिलना वाकई एक बड़ी बात है, जो हैंडलिंग और लुक्स दोनों को एकदम टॉप लेवल पर ले जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसमें आगे की तरफ 300 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक और पीछे 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली एक छोटी सी बात यह है कि बेस वेरिएंट में सिंगल चैनल एबीएस मिलता है, जबकि अगर टॉप वेरिएंट की तरफ जाएं तो बेहतर सुरक्षा के लिए ड्यूअल चैनल एबीएस की सुविधा दी गई है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इंजन पावर और परफॉर्मेंस। एक ऐसा इंजन जिसे आसानी से स्मूथ ऑपरेटर कहा जा सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें एक 225 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जो 20.2 पीएस की पावर और 20 एनएम का बेहतरीन टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ इसमें आराम से 30 से 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज निकल आता है। अब इन सब नंबर्स का असल जिंदगी में क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये इंजन मक्खन की तरह स्मूथ है। शहर के भारी ट्रैफिक में ये पावर की कोई कमी महसूस नहीं होने देती और हाईवे पर भी उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी बनाए रखती है। परफॉर्मेंस से जुड़ा एक ऐसा फीचर भी है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है इसका स्लिपर असिस्ट क्लच। मान लीजिए कि तेज स्पीड में राइड चल रही है और अचानक से गियर डाउन करना पड़े, तो क्या होगा? आमतौर पर एक भारी झटका लगता है, राइट? लेकिन इस क्लच की वजह से डाउन शिफ्टिंग एकदम जर्क फ्री और रिफाइंड रहती है। राइडिंग का मजा बिल्कुल किरकिरा नहीं होता। चलिए सेक्शन 4 पर फोकस करते हैं, कंफर्ट और स्मार्ट फीचर्स। कुल मिलाकर राइडर का अनुभव कैसा रहने वाला है? असल प्रैक्टिकलिटी की बात वजन से तय होती है। अगर तुलना की जाए तो एक तरफ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है जिसका वजन 181 किलोग्राम और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। वहीं दूसरी तरफ रोनिन का वजन सिर्फ 160 किलोग्राम और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है। ये हल्का फ्रेम इसे शहर की भीड़भाड़ और खराब रास्तों से आसानी से निकलने के लिए बेहद शानदार बनाता है। इसे संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। कंफर्ट को बढ़ाने वाली एक और बड़ी खूबी है इसकी 795 mm की सीट हाइट। ये आंकड़ा बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये औसत ऊंचाई वाले लोगों के लिए इस बाइक को बहुत सुलभ बना देता है। अगर किसी की हाइट 5 फुट 5 इंच के आसपास भी है, तब भी दोनों पैर आसानी से ज़मीन पर आ जाते हैं और बाइक पर पूरा कंट्रोल बना रहता है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो इसमें 2 कमाल के राइडिंग मोड्स मिलते हैं। पहला है अर्बन मोड, जो शहर में चलाने और बेहतर रेंज निकालने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। दूसरा है रेन मोड, जो थोड़ी ज्यादा पावर देता है और आउटडोर या लॉन्ग ड्राइव्स पर बेहतरीन काम करता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? इन मोड्स को बदलने के लिए बाइक रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलती बाइक में ही मोड्स के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। इसके अलावा कॉकपिट पर नज़र डालें तो एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें गियर, फ्यूल इंडिकेटर्स और ट्रिप मीटर जैसी सब जरूरी जानकारी है। चौड़े हैंडलबार्स की वजह से राइडिंग पोस्चर एकदम सीधा रहता है और सीट की कुशनिंग इतनी सॉफ्ट है कि लंबी राइड्स में भी थकान दूर दूर तक नहीं भटकती।
और हाँ, अगर टॉप वेरिएंट्स को चुनें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और यूएसबी चार्जिंग जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी राइड को और भी मॉडर्न बना देती हैं। और इन सब स्मार्ट फीचर्स के बीच एक चीज जो सीधा दिल पर असर करती है, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। इस मशीन की आवाज काफी पंची है। इसमें एक अलग सा दम और कैरेक्टर झलकता है, जो हर राइड को और भी मजेदार और रोमांचक बना देता है। और अब सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। सब कुछ देखने के बाद ये बाइक असल में किसके लिए बनाई गई है? निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये मशीन उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें शहर के लिए एक हल्की, आरामदायक, स्मूथ राइड और अच्छी रोड प्रेजेंस वाली बाइक चाहिए। लेकिन ये भी स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अगर भारी भरकम टॉर्क, बहुत ज़्यादा पावर या किसी बहुत बड़े और बल्की फ्रेम वाली बाइक की तलाश है, तो शायद ये मशीन उस खांचे में फिट न बैठे। ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश सिटी सेंट्रिक राइड है। तो इस पूरी चर्चा और इन तमाम फीचर्स को देखने के बाद एक सवाल तो बनता है, एक परफेक्ट सिटी राइड की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अगली बाइक खरीदते वक्त किन खूबियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।